मगर एक बात याद रखना, मेरे नबी की गुस्ताखी कौन करता है? ये जुमला उलमा की तरफ से। मेरे भैया माइक वहीं करो जहां था, वहीं कीजिए, बढ़ाइए आवाज को, बिल्कुल कम ना कीजिए। हाँ इको भी लगाए, वहीं कीजिए। मेरे नबी की गुस्ताखी कौन करता है? इधर ख्याल करेंगे, नबी की शान पे भोंकता कौन है? और नौजवानों और नबी के कलमे पढ़ने वालों, नबी से प्यार करने वालों, एक जुमला, टेक्निकल जुमला, नबी की शान पे कौन भोंकता है? नबी पे कौन भोंकता है? नबी की इज्जत पे कौन भोंकता है? नबी की रिसालत पे कौन भोंकता है? लोग हीन करने लगते हैं। आज हालात खराब होते चले जा रहे हैं। सस्ती शोहरत जाने के लिए, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए हसनैन के नाना की इज्जत पे भोंकते हैं। कौन भोंकता है? मेरे नबी की शान पे कौन उल्टा सीधा उंगली उठाता है? जिसकी मां एक ना हो, जिसका बाप एक ना हो। यार जरा बोल दे, बोल दे, बोल दे। कौन भोंकता है? जिसकी मां एक ना हो, जिसका बाप एक ना हो। जिसकी, फिर बोले, जिसकी मां एक ना हो, जिसका बाप एक ना हो, वो नबी पे भोंकता है। पता चला वो अपना नसब बयान करने लगा। ज़हन हाजिर है? पता चला वो अपने घर की खबर देने लगा है। और सीधी सादी भाषा में सुन लो, पता चला वो अपने हराम के बाप होने की दलील देने लगा है। पता चला उसकी माँ भी एक नहीं है, उसका बाप भी एक नहीं है। और जब नबी, जिसका बाप एक हो, जिसकी माँ एक हो, ये भी सुन ले, जिसकी बाप एक हो, जिसकी माँ एक हो, वो तो यही कहता है, न इज्जत का ये आएगी, न दौलत काम आएगी, न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी। और परोसे हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। बेशक नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरजमीन जन्नतपुर, मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 23 मिनट हो गए हैं, तवज्जो है? हाँ, अच्छा लगा है? जरा हाथ उठा के बुलाएं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अच्छा ये गुस्ताखियां तो नई नहीं हो रही हैं। अच्छा जिसे देखो टारगेट हम हैं, तवज्जो है? जिसे देखो टारगेट, जिसे देखो यहूदी नसारा वगैरह 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 वगैरह, समझ गए ना? जिसे देखो निशाना हम, बोले इन्हें खत्म करो, ये खत्म करो। हमने कहा यार मिटने थे तो तब मिटते जब 313 थे, तवज्जो है? जब पूरी दुनिया में थी 313 तो तब मिटते। अच्छा मेरी समझ में नहीं आती, मैं खोपड़ा पकड़ के बैठ जाता हूँ। जिसे देखो जगन्नाथपुर वालों, बोले इन्हें मिटाओ, जिसे देखो इन्हें खत्म करो, जिसे देखो पूरी दुनिया में टारगेट हम, टारगेट मजहब इस्लाम, टारगेट कुरान के मानने वाले, टारगेट कलमा पढ़ने वाले। पता चला चोर की नजर होती वहां है जहाँ माल होता है। क्या बात है? बात समझ में आ रही है ना? चोर की नजर होती वहां है जहाँ माल होता है। ऊंचा बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। कहाँ होती है नजर? क्या माल होता है? हाँ, पता चला हमारे सीने में मोहम्मद अरबी का दिया हुआ ईमान का खजाना है, ईमान की दौलत है। इसके बारे में आला हज़रत ने बहुत पहले कहा था, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। जान पिलाया है ना? आलिमों को छोड़िए जाहिलों को भी याद है यार शेर है? सोने वालों, पढ़ लीजिए, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली। चचा, ओ चचा, ए भैया, अरे मैं बोल, कहाँ जा रहे हैं? एक नंबर ये गड़बड़ है। हाँ जान दीजिए, चलिए। दीवाने की नजरों को जहाँ देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है, ये उनकी बात है, मगर हमने कुछ और ही समझा था। अच्छा जब दीवाने की बात आई तो ये भी सुन लो यार। बेशक बेशक, क्या बात। मेरे करीम आका का मदीना है, जाने कायनात का मदीना है। एक सहीफा है,
इशारे की जबान समझ रहे हैं? ये नहीं है। तवज्जो है? क्या बोलते हैं आपके यहाँ? हटा हुआ बोलते हैं ना, कुछ तार हटे हुए हैं, कुछ वायर कम है ना, इतना समझ लीजिए। देहाती जबान में बोलने लगा यार। हम लोग जगन्नाथपुर देहात है ना, तो देहाती बातें करने लगा। पता चला कुछ हटे हुए तार, मगर एक दिन सामने से मेरे करीम आका तशरीफ ले आया। हाँ, क्या बात है, बेशक बेशक बेशक, क्या बात है। एक दिन मेरे करीम आका तशरीफ ले आए। कौन है सामने? ज़ईफ़ा है, उम्र दराज हो रही है, मगर दिमाग खराब है, दिमाग सही नहीं है, बातें हटी हटी करती है, बातें चली चली करती है। सीधी भाषा में सुन लो, पागल है। हाँ, क्या बात है, क्या सुन। मगर पागल भी जानती है ये कोई और नहीं है, ये आने वाला इमामुल अंबिया है। हाँ, बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे ऐसे हाथ पकड़ लिया, सिहाबा साथ में है, हाथ पकड़ के कुछ कुछ बकने लगे, कुछ कुछ कहने लगे अपनी अपनी। ये तो आप भी जानते हो कि पागल इंसान अपनी बातें करता है, वो दूसरे की सुनता नहीं है, अपनी बातें करता है। वो नबी का हाथ पकड़ा, नबी का हाथ पकड़ने के बाद अपनी अपनी बातें करने लगी, बोलती रही। नबी के सिहाबा ने अर्ज की, जुमला नबी के सिहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह पागल है। ए बेटा, बहुत मेहनत करने लगे हैं, तकरीर करना कोई आसान नहीं होता, और बात सच्ची है, हमें बुलाना भी कोई आसान नहीं। आगे हम तो बैठ जाओ, सुन लो, डिस्टर्ब ना कीजिए। हमारा मिजाज कुछ अलग है, अल्लाह का बड़ा फजल है, हम आए दिन 10,000 20,000 50,000 1 लाख के मजमे में तकरीर होती है, मगर जब आपके दरमियान आए हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, तो बेटा बैठ जाइए, बातें ना कीजिए, वक्त की कदर कर लीजिए थोड़ा सा। मुझे आधे घंटे के करीब हो लिया है, तो थोड़ी देर सुन लें आप लोग। मैं बड़े दिल से बोलने लगा हूँ, आप लोगों की मोहब्बतों को देख के ना वाकई मेरा दिल चाह रहा कि मैं दिल से बोल दूं। सुन ले, कुछ बातें आपको देना चाह रहा हूँ, जरा फिर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका का हाथ पकड़ने के बाद, तवज्जो बिल्कुल फोकस इधर, आका का हाथ पकड़ने के बाद अपनी अपनी बातें करने लगी, क्योंकि आप जानते हो पागल इंसान अपनी बातें करता है, दूसरे की नहीं सुनता है। नबी का हाथ पकड़ा, बातें अपनी अपनी करने लगी। अब जुमला गौर से, नबी के सिहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये मदीने की पागल औरत है, तवज्जो है, मदीने की पागल औरत है, इस औरत को अपने कोई मुंह नहीं लगाता, मुंह नहीं लगाता, यानी कि इससे कोई बात करना पसंद नहीं करता, अपने मुंह नहीं लगाता। मेरे करीम आका ने फरमाया, जिसे कायनात में कोई मुंह नहीं लगाता, उसे मोहम्मद अरबी अपने सीने से लगा के। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरजमीन जगन्नाथपुर, मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर। इनका भरी दुनिया में कोई भी नहीं वाली है, कि जिनका भरी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, उसको भी मेरे आका सीने से लगा दे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बात यहीं से चल रही है, गुस्ताखियों का दौर है, लोग कल भी गुस्ताखी करते थे। अच्छा, आपने नहीं सुना लोगों ने नबी पे पत्थर फेंके हैं, नबी को पत्थर मारे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कूड़ा डाला है, मेरे आका को लोगों ने गालियां दी हैं। कौन सा जुल्म है जो मक्के वालों ने नहीं किया? कोई अपना वतन छोड़ता है, कोई अपना गांव छोड़ता है? मेरे करीम आका ने मक्के को छोड़ा, जहां आका ने जन्म लिया, जहां आका पैदा हुए, उसे छोड़ा, इस वजह से कि लोगों ने सताया इतना था। बेशक बेशक। तो ये नया दौर नहीं है गुस्ताखियों का, तवज्जो, आज भी गुस्ताखी हो रही है, कल भी होती थी, मगर मेरे नबी की शान न किसी से घटी है न घटेगी। हाँ, क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, न घटी है न घटेगी। जब रब्बे करीम इज्जतों से नवाजे किसी की माँ के लाल में ताकत है कि वो नीचा कर दे। आज मेरे आका की जिंदगी पे रिसर्च हो रहा, आका की जिंदगी पे रिसर्च करके लोग आसमान का सफर कर रहे हैं। आप कहेंगे कैसे? लोग मेराज के सफर को चैलेंज करते हैं। मैंने कहा कयामत आ जाएगी, मेराज का रिकॉर्ड टूट ही नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग आसमानों पे जाने का दावा करते हैं, हमने पहले आसमान पे पहुंच गए, चांद पे पहुंच गए, इधर पहुंच गए, उधर पहुंच गए। मैंने कहा ऊपर जा सकते हो, मगर आमना का चांद वहां गया है जिसे लामका कहते हैं, जहां कोई ना जा सकता।
बेशक सुभान अल्लाह सुभान तवज्जो है, जहां कोई नहीं जा सकता। अब एक जुमला मुझे याद आया अचानक, जब बात आई तो सुन ले। एक दिन मेरे करीम आका की बारगाह में हजरत जिब्रील हाजिर हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आका आका या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में रब का फरमान लेके आया हूँ, रब का हुक्म लेके आया हूँ, अल्लाह का पैगाम सुनाया, अल्लाह का हुक्म सुनाया। हजरत जिब्रील सामने खड़े हैं, मेरे आका ने प्यार में मुस्कुरा के फरमाया, जिब्रील जब आते हो अल्लाह का पैगाम लेके, बड़े प्यार के जुमले, जब आते हो अल्लाह का पैगाम लेके तो कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो, यानी कि कभी किसी सिहाबी की शक्ल में आते हो, कभी किसी सिहाबी की शक्ल में आते हो, मगर आज हजरत अबू दरदा की शक्ल में मेरे आपके नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील खड़े हैं। आका ने फरमाया, जिब्रील कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो, आज पर्दे हटा दो। क्या बात है सुभान। देखें नौजवानों सुने, आज पर्दे हटा दो, असली चेहरा दिखा दो। तवज्जो है, जिब्रील से किसने कहा, किसने कहा, जरा ऊंचा बोले जल्दी, किसने कहा, नबी ने कहा। जिब्रील जब आते हो अल्लाह का पैगाम लेके ना, कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो, आज ऐसा करिए पर्दे हटाइए, पर्दे हटाइए, असली सूरत में हमारे सामने आइए। तवज्जो है, असली हालत में, ए बेटवा बैठो बैठो, जाओ 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 जाओ। इसलिए बच्चे आगे नहीं होने चाहिए, ये बार बार डिस्टर्ब करते हैं, बच्चा तो बच्चा होता है। जाओ बेटा, जहन हाजिर रखे। मेरे करीम आका ने फरमाया, जिब्रील पर्दे हटाओ, असली चेहरा दिखाओ, जरा माइक की आवाज और बढ़ाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा बोली बोली बोली, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माइक है भाई। क्या नाम बताया था, उज्जवल दास भाई, बहुत अच्छा माइक है, इस बंदे का माइक बुलाया करो। और इसी तरीके से सेटिंग, और जैसे हमने बताई ना, उधर रख के करिए तो और अच्छा बोलेगा ये। सुने मोहब्बत के साथ, आका ने फरमाया, सामने कौन है, जिब्रील। कौन है सामने, अबे भैया नूरियों का बादशाह है, नूरियों का बादशाह, नूरियों का उस्ताद है, छोटा मोटा नहीं है, बड़ा फरिश्ता है भैया। सामने नूरियों का बादशाह, आका ने फरमाया, जिब्रील माँ बहनों से गुजारिश करूंगा, जब बैठी हो इधर आके तो देखो इधर, ये तुम्हारे नबी की शान बयान होने लगी है। गौर से सुने इन जुमलों को कि अल्लाह ने हमारे नबी को क्या पावर अता किया, क्या कमाल अता किया, क्या खूबी अता की है। माँ बहनें गौर से इधर देखें। आका ने फरमाया, जिब्रील पर्दे हटा दो, चेहरा दिखा दो। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर हमें असली हालत में देखना है तो सिदरा पे आना होगा। क्या बात है सुभान अल्लाह। कहाँ आना होगा, ये क्या है, हजरत जिब्रील का घर है, सिदरा पे आना होगा। आज मेरे नबी खामोश है, आज मेरे आका आगे कुछ न बोले, मगर कुछ दिनों के बाद, मगर कुछ दिनों के बाद आ गई वो रात जिसे कहते हैं मेराज वाली रात, मेराज वाली शब है, मेराज वाली घड़ी है। अल्लाह का पैगाम लेके हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं। तवज्जो है, चलिए रब ने बुलाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक अब नौजवानों देखे गोल्डन जुमला, देखता हूँ कितनी कदर करते हैं। मेरे करीम आका, मेराज का वाकई नहीं सुना रहा हूँ मैं आपको, कुछ और देने लगा। हजरत जिब्रील के साथ मेरे आका ने सफर शुरू कर दिया। आसमानों को अबूर करने के बाद, आसमानों को पार करने के बाद हजरत जिब्रील मकाम सिदरा पे, मेरे नबी मकाम सिदरा पे। दोनों नबी कहाँ है, जरा बोले, सिदरा पे। नबी कहाँ है, जिब्रील कहाँ है। जिब्रील ने कहा क्या था कि हमें देखना है, तो जरा बोल दे यार, कहाँ, सिदरा पे आना होगा। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील वादा, तवज्जो है, जिब्रील वादा पूरा करो। अम्मा बैठ जाओ, इधर बिटिया, बेटे बैठ जाओ, बेटे बैठ, अल्लाह खुश रखे आपको। इधर देख लीजिए, आप आराम से बैठ जाइए शांति के साथ। मच्छर है, अच्छा, आपका बच्चा है, माँ की मोहब्बत अलग होती है ना। देखो ना यार, अजीब कैफियत है, एक मच्छर का काटना ना माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो बच्ची बैठी है, उनका बच्चा है,
अब वो छोटा गोलू मोलू है, अब वो आराम करने लगा, उसका वक्त आ गया सोने का। तो माँ को ये भी गवारा नहीं कि एक मच्छर काट, क्या बात है। और हम जवान हो गए, ए बुढ़िया बातें ना बना, यही है ना, ए बक बक मत करे। आज माओ के सामने हम ऊंची आवाज में बातें करते हैं, शर्म नहीं आती, हया नहीं आती। जब तुम छोटे से थे ना तो माँ को ये भी गवारा नहीं तुझे एक मच्छर भी काट लिया। क्या बात है। बस यार इसी जुमले में समझ लो कि माँ कितनी बड़ी कदरदान होती है। इसलिए लोगों माओ की कदर किया करो, है ना, माओ की इज्जत किया करो। आगे बढ़ जाए, तकरीर खत्म कर लें। 35 मिनट हो गए, बोले कि खत्म करें? सुनना चाहते हैं? हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। अब आपके लिए पढ़ने लगा हूं कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार। सरजमीन जगन्नाथपुर, सरजमीन जगन्नाथपुर, अल्लामा मौलाना मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा जल्दी कैच करें, नबी कहाँ है? ऊंचा बोलेंगे, कहाँ है? जरा और ऊंचा बोले, कहाँ है? हजरत जिब्रील कहाँ है? कहा क्या था? मुझे देखना है तो। हजरत जिब्रील कहते मुझे देखना है तो। आज मेरे नबी मकाम सिदरा पे आका ने फरमाया जिब्रील वादा पूरा करो। क्या बात है। वादा पूरा करो। हम सिदरा पे आ गए, बड़े गोल्डन जुमले। हम सिदरा पे आ गए, हजरत जिब्रील 600 परों के साथ। समझो है, हदीस है भाई, हदीस है, मिशकात शरीफ हदीस है। अल्लाह ने हजरत जिब्रील को 600 पर दिए। कितने? 600 पर। हजरत जिब्रील जब दुनिया में आए तो नबी ने फरमाया जरा पर्दे हटाओ, चेहरा दिखाओ। बोले उधर आइए आका। क्यों? तो हजरत जिब्रील कहते अल्लाह ने 600 पर अता किया, अगर परों को खोल दिया तो पूरी जमीन छोटी पड़ जाएगी। इतने बड़े पर हैं, कितनी बड़ी जमीन है भाई, छोटी पड़ जाएगी। 18 घंटे फ्लाइट चलता आसमान में, परवाज करता, तब भी जमीन को पूरा नहीं कर पाता। मगर हजरत जिब्रील कहते पर बड़े हैं, जमीन जरा बोलते हैं छोटी है। या रसूल अल्लाह अगर मुझे देखना है सिदरा पे आना होगा। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील हम सिदरा पे आ गए, पर्दे हटा दो, पर्दे हटा दो, चेहरा दिखा दो। हजरत जिब्रील ने अपने 600 परों को खोला, 600 परों को फैला दिया। मेरे आपके नबी ने हजरत जिब्रील के 600 परों को देखा। 600 परों को देखने के बाद मेरे आका ने फरमाया जिब्रील अलविदा, हम चले। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बेशक जिब्रील हम चले, अलविदा। हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह आपने तो मुझे असली सूरत में देख लिया। अब प्यार के जुमले, आपने तो मुझे असली हालत में देख लिया, आपने तो मुझे असली सूरत में देख लिया। या रसूल अल्लाह मैं जानता हूँ अल्लाह ने आपके हुस्न जमाल पर 70,000 पर्दों को डाल कर भेजा है। या रसूल अल्लाह पर्दे हटा दीजिए, रुखे से का दीदार करा दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हजरत जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह पर्दे हटा दीजिए, चेहरा दिखा दीजिए। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील यही तो हमने तुमसे कहा था, पर्दे हटा दो, चेहरा दिखा दो। तो तुमने कहा था सिदरा पे आना होगा। अब मेरे आका ने फरमाया जिब्रील हम सिदरा पे आ गए, हमने तुम्हें देख लिया। अब अगर मुझे देखना है तो सिदरा से आगे आना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक माशाअल्लाह, बहुत खूब। हजरत जिब्रील हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह बस मेरा मकाम आखिर आ गया, मेरा आखिरी ठिकाना आ गया। या रसूल अल्लाह अगर बाल के बराबर, कितना बाल के बराबर भी उधर सरक गया तो नूरानी पर जल जाएंगे। बस मैं आपको बताने
लगा। जहां हजरत जिब्रील की ताकत ने दम तोड़ दिया, हजरत जिब्रील की हिम्मत ने जवाब दे दिया, वहां से आगे मेरे आपके नबी का गुजर होता है, तभी तो हम सीना चौड़ा करके कहते हैं हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले। तुम्हें कसम अगर एक एक बंदा ना बोले हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, और छेड़ना हमें दुनिया, छेड़ना हमें दुनिया, एक एक हाथ ऊंचा होना चाहिए, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा। शकील अहमद साहब क़िबला सरजमीन जगन्नाथपुर, नारे तकबीर। जरा यहीं से पढ़े, छेड़ना हमें दुनिया, मुस्कुरा के पढ़ लो यार, नबी देख रहे हैं। छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले, सुभान अल्लाह। या अल्लाह, तुम लोग इतना भी नहीं कह सकते तो तकरीर करने का फायदा क्या हुआ? हमने कुछ और थोड़ी कहलवाया तुमसे यार, इतना थोड़ी है, जरा इतना तो बोल दे कि छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। मैं आपको बताने लगा था गुस्ताखियों का दौर है, न जाने लोग क्या क्या बकने लगे हैं। अब सुने आखिरी बात, सरकार की फिर नवासे की बात हो, मजा आएगा, बाहर आएंगे, है ना, अच्छा लगेगा। अच्छा ये बताए, बेचैनी तो नहीं हो रही है? कभी कभी मौलाना तकरीर से ज्यादा लंबी कर देता तो मजमे में से अंदर से दिल घुटता है और अंदर से कहता है यार हटेगा कब, हटेगा कब, हटेगा कब। मगर अल्लाह का फजल है कि अभी आप लोग माशाल्लाह बिल्कुल आपका चेहरा ऐसा है जैसे गुलाब खिल जाता है, नहीं तो रात का पौन बजा है, रात का पौन बजे चेहरा गुलाब की तरह नहीं खिलता, चेहरा नेपाल का बटुआ बन जाता है। मगर अल्लाह का फजल है, आप लोग सब जा रहे हो बाबू, एक नंबर जाइए, कोई मसला नहीं। अच्छा होता ही है, हमारे साथ यही हादसे होते हैं। जाहिर सी बात है, जब 2 बजे बैठाना है तो फिर इक्का दुक्का होता रहता, कभी एक निकलेगा कभी 2 निकलेगा। अब एक जगह मौलवी साहब तकरीर कर रहे, जलाली मौलाना थे, भाई हम तो जलाली है नहीं, हम तो मुस्कुराहट हमारे लबों पे, तो मौलाना जलाली थे, बीच मजमे से उठा जैसे बच्चा उठा, बैठ गया। 10 मिनट तकरीर होती रही, थोड़ी देर के बाद फिर मौलाना को देखा कि इधर देखने लगे, जल्दी से खिसका। अब जैसे ही ये खिसका तो मौलाना की नजर फिर पड़ गई, बैठ गया। तीसरी मर्तबा उसने फिर जोर लगाया, 10 मिनट के बाद फिर उठ के चला, इत्तेफाक से मौलाना ने फिर देख लिया, तकरीर के बाद जाना, बैठ गए। जलाली मौलाना थे। अच्छा अब तकरीर मुकम्मल, सलाम दुआ सब जाने लगे, वो उधर ही बैठा है। मौलाना ने कहा है बेटा बीच तकरीर में बहुत जल्दी जा रहे थे, अब काहे हुआ है? बोले मौलाना खैरियत इसी में, अपने कमरे पे चले जाओ, हम जिस लिए जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया, बाद में आएंगे। तो देखो हम आपको परेशान करने तो आए नहीं है भाई, है ना, जब तक आपका दिल लगे जब तक सुन लीजिए। जरा मुस्कुरा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब बात चलती है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा घराना नूर का। अब मेरे नबी का वो शजरा जिसमें गौसे आजम भी शामिल है, तवज्जो है। अब ये नूर दुनिया का पहला इंसान, पढ़ दे भाई, अल्लाह का बड़ा फजल है, इस शजरे पाक को अगर पढ़ा है इंडिया में सबसे पहले शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा है। नकलें बहुत की हैं लोगों ने मगर बाद में की। अच्छा पूरा मजमा हमारे स्टाफ को छोड़ के जितने बच्चे बैठे हैं, कोई अपने नबी के 5 दादाओं के नाम बता दे। रात का पौन बजा है, कितना बजा है? हाँ 12:42 हो गए हैं। है कोई ऐसा कि जो अपने नबी के 5 दादाओं के, ए बेटा देख बेटे कितने 5 दादा, दादा से ऊपर परदादा, परदादा से ऊपर लकड़ दादा, लकड़ दादा से ऊपर सकड़ दादा, सकड़ दादा से ऊपर अकड़ दादा। कितने दादा हो गए? है कोई तुम में जो 5 दादाओं के नाम बता दे अपने नबी के? नहीं। अब हमसे सुनिए, काउंटिंग करिए भाई, काउंटिंग करिए, इक्का दुक्का गिनिए। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी, ए बिटिया इधर देख,
काउंटिंग कर। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, आपको मालूम है हम और आप किसकी औलाद हैं? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम को मिल गया। मुजीबुर रहमान भाई कहाँ चले गए? इंतकाल कर गए। जरा बुलाओ कहाँ है? अच्छा कितने खुश हो रहे हैं? कोई मर जाए तो खुश हो गया। इंतकाल का माना आता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। इन उलमा से पूछो तुम इंतकाल को मरना ही समझ रहे हो? इंतकाल का मतलब ये है कि भाई इधर से उधर चले गए, इंतकाल कर गए यानी यहाँ से वहाँ चले गए। मुजीबुर रहमान भाई को बुलाइए, इधर बैठाइए, अल्लाह खुश रखे। उस बंदे ने इतनी मेहनत की, हमें बुलाने में इतनी मेहनत की है, और वो बंदा इतने प्यार से बात करता था, हमारा दिल ही आ गया। हमने कहा जाओ यार कहीं जाए ना जाए मगर तुम्हारे यहाँ आए। एक मरतबा ये जलसा कैंसिल हुआ। कैंसिल होने के बाद 4-5 दिन के बाद बोले हुजूर फिर तारीख दे दीजिए। मतलब अब वो तारीख नहीं मिलेगी जो दी थी, अब दूसरी मिलेगी। वो हमने अमृतसर में दे दी है, पंजाब में। बहरहाल इनकी मोहब्बत में हाजिर हुआ। काउंटिंग करें हम। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मैसर हुआ। अब मुंतकिल होता है, ये नूर जुदा होता है, किसे किसे मिलता है। आओ प्यार के जुमले में आपको पहुंचाने लगा। नौजवानों काउंटिंग करो। आदम के बेटे शीश हैं। अच्छा लगा? आदम के बेटे शीश हैं, जिनका मजार अयोध्या में है। शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस। कितने हो गए? कितने हो गए? और सुने यार, आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाल, जुल्हाल के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखो, नाखो के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदात, कैदात के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे और के बेटे अब्बा। कितने हो गए? सब पढ़ दे के छोड़ दे? काउंटिंग ही भूल गए ना? अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दुमुनाब, अब्दुमुनाब के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े हो बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, ऊंचा बोले अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फजल रब्बुल औला। और क्या चाहिए? बोलिए मेरे साथ, फजल रब्बुल औला। और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा। और क्या? सुभान अल्लाह, सुभान मिल गए मुस्तफा। बैठिए। मिल गए मुस्तफा। और क्या? ये सुभान अल्लाह, मिल गए मुस्तफा। और क्या? ये बेशक। अब ये बताओ कि तकरीर खत्म होनी चाहिए कि और होनी चाहिए? तो फिर बोल दो मिल गए मुस्तफा। और क्या चाहिए? बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिल गए मुस्तफा। और क्या चाहिए? रुतबा से आज़म का है वलियों में सबसे आला।
वलियों की गर्दन में है, सब वलियों की गर्दन में है पटपटा गौसे आज़म का, सब वलियों की गर्दन में है पटपटा गौसे। सुभान अल्लाह बेशक। अच्छा पढ़ना नहीं जानते? नौजवानों हमने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल। आज मेरी नई नस्ल 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हैं, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बानें खोलो, मेरे साथ प्यार में बोलो। है वलियों में सबसे आला रुतबा गौसे आज़म का, रुतबा गौसे। सबको पढ़ना आगे से पीछे तक। है वलियों में सबसे आला रुतबा गौसे आज़म का, रुतबा गौसे आज़म का, सब वलियों की गर्दन में है पटपटा गौसे। सरकार गौसे आज़म ऐसे देख रहे हैं जैसे कि इंसान की हथेली पे एक दाना रखा है और उसे इंसान बड़ी आसानी से देख लेता है। बगदाद का राजा, वलियों का ताजदार, वलियों का शहंशाह इस महफिल को इस अंदाज में मुलाहिजा फरमा रहे हैं। और लोगों, जगन्नाथपुर के जिंदा दिल लोगों, इर्द गिर्द से आने वालों, मेरे प्यार में ना मगर बगदाद के राजा की मोहब्बत में जरा मुस्कुरा के बोलो। हर सब वलियों की गर्दन में है पटपटा गौसे आज़म का, ऐसे बोलिए पटपटा गौसे आज़म का। अब एक शेर उलमा की तवज्जो, शेर बबर, तवज्जो, शेर बबर की आंख में आके डाल के बातें करता था, डाल के बातें करता था। शेर बबर की आंख में आके डाल के बातें करता था, डाल के बातें करता था। तो बुला पतला, तो बुला पतला, तो बुला पतला बैठा था जो कुत्ता गौसे आज़म का, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा गौसे आज़म को मानने वाले हाथ उठाएं जो 11वीं की फातिहा लगाते हैं, वही उठाएं जो बड़े पीर को मानते हैं। पक्का है ना? पक्का। अब एक शेर सुने, देखिए देखिए इंशाअल्लाह नई पावर मिलेगी, गौर से करें। एक पल में इमदाद को मेरी वो बगदाद से आते हैं। सुने जगन्नाथपुर वालों, गौसे आज़म का फरमान है, अगर कोई मुझे शेर के जबड़े में पुकारे, तवज्जो है, अगर कोई मुझे शेर के जबड़े में पुकारे, यानी कि शेर ने अपने मुंह में दबा लिया और अगर उसने वहां से मुझे पुकारा, अल्लाह ने मुझे वो पावर अता की है, अल्लाह ने मुझे वो कमाल अता किया है, मैं आने के बाद उसे शेर के जबड़े से खींचने की ताकत रखता हूँ। एक पल में इमदाद तो मेरी वो बगदाद से आते हैं, वो बगदाद से आते हैं। देखता हूँ कितने लोग हैं जो मजमे में नारा लगाते हैं खड़े होकर। एक पल में इमदाद तो मेरी वो बगदाद से आते हैं, वो बगदाद से आते हैं। एक पल में बगदाद से मेरे वो इमदाद को आते हैं, वो इमदाद को आते हैं। रब ने बनाया ही ऐसा है, रब ने बनाया ही ऐसा है, रुतबा गौसे आज़म का, रुतबा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, सरज़मीन जगन्नाथपुर, मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर,
बैठी और करीब में आके बैठी। रब ने बनाया, पढ़िए मेरे साथ, रब ने बनाया ही ऐसा है रुतबा, बैठ जाइए। रब ने बनाया ही ऐसा है रुतबा से, पढ़ लीजिए मेरे साथ। रब ने बनाया ही ऐसा है रुतबा से, आज़म का रुतबा से, आज़म का। एक शेर तारीख के हवाले से, 70 क्या लाखों के घर अफ्तार करें तो हैरत क्या, कि 70 क्या लाखों के घर अफ्तार करें तो हैरत क्या। रब ने बनाया ही ऐसा है रुतबा से, आज़म का रुतबा से, आज़म का। अब एक शेर मक्ता सुने मोहब्बत के साथ कि उनका आशिक, क्या बात है, क्या बात है। उनका आशिक खुल्द बरी से दूर रहेगा क्यों इंसान, तो उनका आशिक खुल्द बरी से दूर रहेगा क्यों इंसान, कि उनका आशिक खुल्द बरी से दूर रहेगा क्यों इंसान। खुल्द बरी का, खुल्द बरी का जब है मालिक नाना गौसे आज़म का, नाना गौसे आज़म का। बोलिए मेरे साथ, खुल्द बरी का जब है मालिक नाना गौसे आज़म का। इतना तो बोल दे भाई, नाना गौसे आज़म का, नाना गौसे गौसे आज़म की बात करने से पहले सबसे पहले उनके नाना की बात करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान तवज्जो है, अच्छा लगेगा, आपकी तरफ से रिस्पांस मिलना चाहिए। ए बेटा, ए बेटा, ए बेटवा, बैठ बेटे, इधर देख, हम अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो इधर देखिए ना जरा मोहब्बत से, अल्लाह आपको खुश रखे। सुने, इधर देखिए, सबसे पहले नाना की बात करते हैं और हक भी यही है, पहले नाना की बात फिर नवासे की बात। यही बोलते हैं ना आपके इलाके में, नाना नवासे की बात। तवज्जो, पहले नाना की बात करते हैं फिर नवासे की बात करते हैं। गुस्ताखियों का दौर है, डेंजर जमाना है। अच्छा, जिसके दिल में जो आता है वही बकने लगता है। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, ओला में बैठे हैं, आप लोग बेहतर जानते हैं कि जितनी हमारी नौजवान नस्ल है, नए हमारे बच्चे बैठे हैं, ये सब मोबाइल चलाते हैं। आज हालात किस कदर खराब होते चले जा रहे हैं, आपकी सबकी नजरों के सामने। मेरे नबी की शान पता चला, जो भी आया वो भौंकने लगता है। जिसको अगर सस्ती शोहरत चाहिए ना, सस्ती वाली, बस वो पता चला कि मोहम्मद अरबी भी भौंकने लगा है, हसनैन के नाना की तरफ भौंकने लगा।